उच्चारण के आधार पर स्वर वर्ण को मुख्यतः 3 भागों में बांटा गया है। ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और एक प्लुप्त स्वर होता है। ह्रस्व स्वर कहा गया है जिन वर्णों का उच्चारण करने में कम समय लगता है उसे ह्रस्व स्वर कहते हैं। जिन वर्णों का उच्चारण करने में कम समय लगता है उसे ह्रस्व स्वर कहते हैं। ह्रस्व स्वर की संख्या 4 होती है। देख सकते हैं, यहां देखिए ह्रस्व ई, ह्रस्व उ और हर्षरी। इनका जब हम उच्चारण करते हैं तो इनके उच्चारण में कम समय लगता है। दीर्घ स्वर की अपेक्षा ह्रस्व स्वर के उच्चारण में कम समय लगता है। जैसे देखते हैं यदि हम बोलते हैं तो का उच्चारण जल्दी हो जा रहा है, कम समय में होता है। ठीक यदि दीर्घ स्वर बोलते हैं तो जैसे ही बोलते हैं तो का उच्चारण करते समय ह्रस्व की अपेक्षा दुगना समय लग जा रहा है। तो इसीलिए उच्चारण के आधार पर ये जो 4 है ये ह्रस्व स्वर है। ये 4 कौन कौन है? तो ह्रस्व ई, ह्रस्व उ, हर्षरी। हम आशा करते हैं कि आप सब इसे समझ गए होंगे। समझ गए जी। अब आगे देखते हैं दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर किसे कहेंगे? तो कहा जा रहा है कि जिन वर्णों का उच्चारण करते समय ह्रस्व की अपेक्षा दुगुना समय लगता है या अधिक समय लगता है उसे दीर्घ स्वर कहते हैं। हिंदी में इनकी संख्या 7 होती है। अब ये 7 कौन कौन है? तो देखिए दीर्घ ई, दीर्घ उ, ए, ऐ, ओ, औ। अब ये 7 जो है इनका उच्चारण करके देख रहे हैं कि ये कैसे दीर्घ स्वर है। तो बोल रहे हैं ठीक है। ह्रस्व स्वर की अपेक्षा दुगना समय लग रहा है। ह्रस्व स्वर बोलते हैं तो ह्रस्व स्वर की अपेक्षा दुगना समय लगता है। ह्रस्व स्वर है परंतु दीर्घ स्वर है। को जब बोलते हैं का उच्चारण करते हैं तो ह्रस्व की अपेक्षा दुगना समय लगता है। जैसे देखते हैं दीर्घ ई, दीर्घ उ, ए, ऐ, ओ, औ। ये 7 है। ये 7 दीर्घ स्वर है। ह्रस्व स्वर की अपेक्षा इनके उच्चारण में दुगुना समय लग रहा है। एक बार पुनः देखिए फिर से दीर्घ ई, दीर्घ उ, ए, ऐ, ओ, औ। ये 7 जो है दीर्घ स्वर है। एक बार फिर से देख लीजिए। स्वर वर्ण 11 है। इन 11 स्वर वर्ण में 4 ह्रस्व स्वर है और 7 दीर्घ स्वर है। ह्रस्व स्वर किसे कहते हैं? तो जिन वर्णों का उच्चारण करने में कम समय लगता है उसे ह्रस्व स्वर कहते हैं। इनकी संख्या 4 है। ह्रस्व ई, ह्रस्व उ, हर्षरी। ये 4 ह्रस्व स्वर हैं। तो 11 में ये 4 निकल गए
तो 7 जो बच गए ये 7 दीर्घ स्वर होते हैं। अब दीर्घ स्वर किसे कहते हैं? तो जिन वर्णों का उच्चारण करते समय ह्रस्व की अपेक्षा दुगुना समय लगता है या अधिक समय लगता है उसे दीर्घ स्वर कहते हैं। हिंदी में इनकी संख्या 7 है। आ, दीर्घ ई, दीर्घ उ, ए, ओ, औ। अब प्लुप्त स्वर कहा गया है कि जिन वर्णों का उच्चारण करते समय ह्रस्व की अपेक्षा 3 गुना समय लगता है उसे प्लुप्त स्वर कहते हैं। जैसे ओम। तो ऐसे हिंदी में ह्रस्व स्वर का 2 ही प्रकार का उपयोग होता है, ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर। प्लुप्त स्वर का प्रयोग संस्कृत में जो है इसका उपयोग किया जाता है। तो हमें आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि आप सब ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर अच्छी तरह से समझ चुके होंगे। समझ गए? जी। थैंक्स।